हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीट का सिलेबस जारी हो चुका है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव इस बार नज़र आ रहा है। रीट लेवल 1 और लेवल 2 का नया सिलेबस आरबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। साथ ही फॉर्म भरने के लिए क्या एफक्यू होते हैं वो भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। अगर आप भी रीट की पात्रता का फॉर्म भर रहे हैं तो आप पहले एफक्यू जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर नया अपडेट आ चुका है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट का नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। अब लेवल 1 और लेवल 2 का सिलेबस है वेबसाइट पर जारी कर दिया है। सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बाल कल्याणकारी व अन्य योजनाओं, साथ ही राजस्थानी भाषा और जीके के टॉपिक को इस बार थोड़ा सा शामिल किया गया है। इसके साथ ही हिंदी, संस्कृत और गणित के सिलेबस में भी कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं। उधर एग्जाम पैटर्न में भी 5 विकल्प को लागू किया जाएगा। नोडल एजेंसी मध्य शिक्षा बोर्ड ने रीट के फॉर्म भरने के लिए एफक्यू भी जारी कर दिए हैं। इस साल भी रीट 2024 के सर्टिफिकेट की वैधता है वो आजीवन रहने वाली है। विकल्प को लेकर बोर्ड ने किया कंफ्यूज। उधर बोर्ड ने रीट 2024 की गाइडलाइन में बिंदु संख्या 4 में प्रश्न पत्र व्यवस्था में 4 विकल्पों का उल्लेख किया है। ऐसे में 5वां विकल्प नहीं लिखा है। वहीं विस्तृत गाइडलाइन के जी बिंदु में 5वें विकल्प और नेगेटिव मार्किंग के लिए लिखा है। बोर्ड की ओर से दोहरे नियमों को लेकर अभ्यर्थी कंफ्यूज की स्थिति में बने हुए हैं। लेवल 1 में क्या बदलाव देखा गया है इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर लेवल 2 में एनईपी, राजस्थान जीके और वैदिक गणित इसके टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 1 के प्रथम पेपर बाल विकास और शिक्षण विधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टॉपिक शामिल किए गए हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, स्कूलों में कोर्स और शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, सममूलक और समावेशी शिक्षा और स्कूल शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन के नए टॉपिक इस बार जोड़े गए हैं। पहले पेपर में ही राजस्थान की समसामयिक बाल कल्याणकारी शैक्षिक योजनाएं टॉपिक नया जुड़ा है। हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड में राजस्थानी भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय शामिल किया गया है। उर्दू में भी एक नया टॉपिक जोड़ा गया है और गणित विषय में वैदिक गणित का जो टॉपिक है वो शामिल किया गया है। साथ ही पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। लेवल 2 की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा बदलाव है। एनईपी और हिंदी, गणित और संस्कृत में नए टॉपिक इस बार जोड़ा गया है। रीट 2024 के नए सिलेबस में लेवल 2 में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें जैसे बाल विकास शिक्षण विधियों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोड़ी गई है। साथ ही यहाँ पे बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, कोर्स से शिक्षण शास्त्र ये भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ लेवल 2 में बदलाव नहीं है। हिंदी में राजस्थानी भाषा और साहित्य की सामान्य जानकारी जोड़ दी गई है। संस्कृत भाषा के पेपर में ज्ञानम, रेखांकित, आदर्श प्रश्न निर्माणम, राजस्थानी संस्कृत साहित्य संबंधी टॉपिक नए शामिल किए गए हैं। गणित विज्ञान के प्रश्न पत्र द्वितीय में दशमलव, परिमेय, संख्या और सममिति के नए टॉपिक जोड़े गए हैं। अगर विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत है, ऊर्जा संरक्षण है, प्राकृतिक घटनाएं है, तड़ीगत भूकंप है, पेड़ जंतुओं के संरक्षण, वनोन्मूलन, हरित गृह प्रभाव ये टॉपिक नए जोड़े गए हैं। अगर हम सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं लेवल 2 में तो अर्थव्यवस्था, साहित्य व स्थापत्य, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध शामिल किए गए हैं। इसके अलावा ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है और इस बार 5वां ऑप्शन आपको भरना अनिवार्य होगा। अंक काटे जा सकते हैं। बोर्ड के द्वारा साल 2024 में जो ओमार सीट है उसमें नया नियम लागू कर दिया है। उसमें 4 के बजाय 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप विकल्प नहीं भरते हैं 5वां तो एक अंक 1/3 आपका काटा जाएगा। 10% से अधिक सवालों को विकल्प खाली छोड़ने पर अयोग्य भी घोषित हो सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की ओर से डेमी और फर्जी परीक्षार्थियों पर नकल को लेकर सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो रीट 2024 के सिलेबस में बड़ा बदलाव इस बार हो चुका है। ये कुछ टॉपिक अगर आपने पहले से बुक परचेज कर ली है तो अब आपको थोड़ी सी ध्यान देना है और नई बुक को परचेज करना है ताकि आप सिलेबस को लेकर किसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना रहे। सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। अगर आप पहले से कोई बुक लेकर आ चुके हैं तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। साथ ही नए टॉपिक को आप गूगल के माध्यम से या अन्य तरीके से आप इसे रीड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट बुक्स भी आप ला सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा बदलाव है आपके लेवल 1 लेवल 2 में, तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।